नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। पारिवारिक कार्यक्रमों में भी सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। दूसरी ओर सिनेमा हॉल बदस्तूर चल रहे हैं, इन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कला केंद्रों में नाटक और दूसरे कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं मिल रही है। स्थानीय कलाकार एक बार फिर घर बैठ गए हैं और कालिदास रंगालय, प्रेमचंद रंगशाला जैसे संस्थानों के स्टेज की रौनक गायब हो गई है। इन्हीं मुद्दों और कलाकारों की समस्या पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बिहार आर्ट थिएटर के महासचिव और वरिष्ठ रंगकर्मी अभिषेक रंजन मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। सर, नई गाइडलाइंस जो आ रही है कोरोना को लेकर, उससे क्या समस्याएं हो रही हैं? नई गाइडलाइंस को लेकर समस्याएं नहीं हैं। अगर आप ये कहें तो गाइडलाइंस जो नई आई हैं, जो कोरोना की दूसरी लहर अभी जिस तरह से जिस प्रकोप से बढ़ रही है, तो गाइडलाइंस का तो आना वाजिब है, बट गाइडलाइंस में कुछ क्लैरिटीज़ होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार का 2-4 दिन पहले एक ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम होंगे उन पर रोक लगा दी गई है। उसी दरमियान हमने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की और जानने की कोशिश की कि हम लोगों का जो रंगमंच है, जो थिएटर है, जहाँ पे हज़ारों कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं और इतने लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार खोल करके हम लोग वापस से चालू किए थे काम, तो अब इस गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग वो कार्यक्रम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ क्लैरिटी उन लोगों को देना चाहिए था। क्योंकि एक तरफ तो सिनेमा हॉल चालू है और हम लोगों ने इस आदेश के बाद अपने संस्थाओं को, अपने रंगमंच के जितने भी संस्थाएं हैं, सबों से आग्रह किया। उसके बाद हम लोगों ने कई कार्यक्रम स्थगित भी किए हैं। लेकिन एक तरफ जब सिनेमा हॉल खुला हुआ है तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हम लोग उसको चलाएं या न चलाएं। उसी दौरान कल बिहार सरकार की एक बैठक हुई, कल शाम में मैं देख रहा था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश आया है। मैंने वो प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी उनकी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी ही कन्फ्यूज़न की बात है। तो इसमें चाहिए कि एक क्लैरिटी बिहार सरकार के तरफ से आए, प्रशासन की तरफ से आए कि हम लोगों को किस दिशा में बढ़ना है, हॉल चालू रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, इस पे तो एक क्लैरिटी होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को तो क्लैरिटी देनी ही चाहिए। सर, तो ये जो नई परिस्थिति हो रही है, कोरोना की जो नई सिचुएशन है, उसमें क्या कलाकारों को किन-किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? देखिए, पिछले 1 साल से परेशानी तो चल रही है कोरोना के वजह से। हम लोग भाई इसी समाज में रहते हैं, तो सब चीज़ झेलते हुए या करते हुए कलाकार भी जी ही रहे हैं किसी तरह से। लेकिन पिछले लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें कुछ सामान्य होनी शुरू हुई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि अब इसे वापस से पुराने फ्लो में लाया जाए। अब फिर अचानक से जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है, ये जो आ गया है, तो ये तो फिर से मतलब पुरानी स्थिति को हम लोग दोहराने जा रहे हैं। और ये स्थिति वाजिब है कि पहले जितनी अच्छी तो है नहीं, पुरानी मार है, ये फिर नई मार है। और कलाकार जो कि खास करके रंगमंच के कलाकार जो ऐसे ही परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, उन सबों को प्रदर्शन अभी जो करने का था, तो कई संस्थाएं, कई लोगों के प्रदर्शन पर रोक लग गई है और उनके जीविकोपार्जन की चिंता तो पहले से भी थी। इस मामले में मैंने बिहार सरकार के कई पदाधिकारियों से पिछले कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग के आलोक रंजन जी, उनसे भी बात हुई थी। तो इन लोगों का भी है मन की कुछ बढ़िया करें। तो अब जब ये दूसरी लहर आई है और इस दौरान जो फिर से बंदी की जो आशंका है और जो हम लोग झेल रहे हैं, तो मैं इन सब से अनुरोध करूंगा कि सामने आए। मैं खास करके कला संस्कृति विभाग के मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सामने आकर कलाकारों की समस्याओं को सुने और उसका हर संभव निदान करने की कोशिश भी करें। ये लॉकडाउन जो है, पिछले वाला जो था, उसके बाद जब ये चीज़ें सामान्य होनी शुरू हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि एक्टिविटीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और जो कई कलाकार साल भर से घर में बैठे थे, उनको निकाल करके हम लोगों ने सोचा जो कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इवन सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया कि अब आप लोग जो है वापस से ट्रैक पे आइए। हम लोग उस बाबत कई टीमों को हम लोगों ने मुफ्त में हॉल मुहैया
करवाया था और उसके बाद कई प्रशिक्षण इकाई हमारे यहाँ भी जो चलता है, तो कई बच्चे पिछले साल से जो कोरोना में हम लोगों का जो बंदी रहा, तो इस साल कई बच्चे आवेदन भी दे रहे थे। तो अभी इस लॉकडाउन के बाद फिर से पुरानी वाली स्थिति है, लोग असमंजस में हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले वाली स्थिति ना हो और हम लोग इस बार बढ़िया से काम कर पाएँ। सर, आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ किया जा सकता है, काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और हम लोग ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए ही पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं। सतर्कता हर तरफ से हम लोग बरत रहे हैं और आगे भी बरतते रहेंगे, क्योंकि ये तो एक दिन में जाने वाला है नहीं कोरोना। और जिस तरह के लक्षण हैं उस हिसाब से तो हम लोगों को सतर्क रहना ही पड़ेगा और वैक्सीन भी लोग ले ही रहे हैं आजकल, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट एक बार हो जाएं, इसकी कुछ दवा आ जाए तो फिर हम लोग भी निश्चिंत हो पाएंगे कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। सर, अगर राज्य सरकार मंजूरी दे देती है, तो क्या मतलब जो गाइडलाइंस वो जारी करेगी उसको फॉलो करते हुए आप लोग उस पे काम करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे और राज्य सरकार की गाइडलाइंस तो फॉलो करेंगे ही। ये हमारा भी अपना नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग इस चीज़ को बचाएं, क्योंकि हम लोग तो खुद कलाकार हैं और कलाकार तो समाज में जागरूकता फैलाने का ही काम करते हैं। तो सरकार हो या हम लोग खुद हों, तो हम लोग तो लोगों से भी अपील करेंगे कि भाई इससे जितना भी है कोरोना से सतर्क रहें, आपस में दूरी बना करके रखें, मास्क लगा करके रखें। तो ये तो हम लोग भी अपील करते हैं, तो हम लोग तो ज़रूर फॉलो करेंगे इस चीज़ को। यही चीज़ है। तो सर, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि जारी किया जाना चाहिए, मतलब ये परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए, परमिशन तो देनी चाहिए, क्योंकि कलाकारों की रोज़ी रोटी का सवाल है और बिहार सरकार अभी तक बहुत बढ़िया कुछ कलाकारों के लिए तोहफ़ा या सौगात अभी तक इन लोगों ने दिया नहीं है। जो मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने मंत्री जी से भी बात की थी, तो वो तो काफ़ी पॉजिटिव हैं इस बारे में और उन्होंने कहा भी है कि वो ज़रूर कुछ बेहतर करेंगे इस बार। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं, बाकी सरकार है ही, हम लोगों को बहुत पॉजिटिव उम्मीद है इन लोगों से। तो हमारे साथ थे बिहार आर्ट थिएटर के महासचिव अभिषेक रंजन। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। पेज पे फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पे इनसाइडर लाइव को फॉलो कर लें और लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।